हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तो मैं ग्रैटिट्यूड वॉक कर रही हूँ एंड तो मुझे, क्योंकि मैं अलाइनमेंट में हूँ, तो एक इम्पल्स आई एक वीडियो बनाने की। मैंने एक मूवी देखी थी, आई होप आप सब ने देखी होगी। उस मूवी का नाम था गुंजन सक्सेना। एंड इट वॉज लाइक, उस मूवी में ना एक्चुअल में दिखाया गया है कि व्हेन यू ट्रूली वांट समथिंग ना, तो फिर ना पूरी कायनात आपके लिए लग जाती है उस चीज़ को आपको देने में। और उस मूवी की स्टोरी, एक तो वो रियल लाइफ स्टोरी है। मैंने बहुत दिनों के बाद वो मूवी देखी, तो एक्चुअली मैंने उस मूवी को 3 से 4 बार देखा और वो इतनी इंस्पायरिंग मुझे लगी। और तो उसी पे मैं आज एक स्टोरी बता रही हूँ, उसी मूवी की स्टोरी। कि देखो, गुंजन का ड्रीम था, जब वो छोटी थी तो उसे पायलट बनना था। और उसका मन में वो ड्रीम इतना बड़ा कि वो उसे पायलट बनना था। और जब उसके 12th में इतने परसेंटेज आए तो उसे लगा कि अब उसे तो कोई सपोर्ट करेगा नहीं, उसकी फैमिली में तो बिल्कुल कोई नहीं सपोर्ट करेगा। इतने 90 समथिंग परसेंटेज आए थे, तो इस पे तो हर कोई बोलेगा ग्रेजुएशन करो, ये करो, वो करो। बट उसे बनना था पायलट। तो वो गई पायलट एकेडमी के लिए ट्राई करने। अब देखो, मैं इस मूवी में बताया गया है कि आपकी जो डिज़ायर होती है, यूनिवर्स आपको उससे भी बढ़कर देते हैं। तो ये उसको पायलट बनना था। फिर जब वो गई पायलट एकेडमी में, तो वहाँ पे बोला गया, क्योंकि उसके फादर उसको सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि जब आप डिज़ायर करते हो ना, और सिर्फ डिज़ायर पे ध्यान देते हो ना, तो यूनिवर्स भेजते हैं किसी ना किसी को आपकी मदद करने के लिए। यहाँ पे उनके फादर उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब वो जब गई वहाँ एकेडमी में, तो एकेडमी में क्या हुआ कि आ, उनका उनको बोला गया ग्रेजुएशन करके आओ। तो वो ग्रेजुएशन भी करके आई। और जब वो ग्रेजुएशन करके आई, तभी क्या हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा फ़ीस लग रही थी। तो उनकी फैमिली में उनकी मम्मी और उनके भाई बिल्कुल अगेंस्ट में थे, तो उन्होंने मना कर दिया। बट उनकी डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तब देखो क्या हुआ कि शी वॉज द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स में, फर्स्ट थी जो इंडियन एयरफोर्स में फर्स्ट लेडी सेलेक्ट हुई थी। उनकी डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि यूनिवर्स ने एक अनदर वे निकाला। क्योंकि वहाँ से तो उन्हें लगा कि अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत फीस लग रही थी। तो यूनिवर्स ने एक अनदर वे निकाला, क्योंकि वहाँ अगर डीजीसीए में वो जाती भी तो भी उन्हें बहुत टाइम लगता। तो अनदर वे निकला, इंडियन एयरफोर्स में उसी साल वुमेंस की भर्ती हो रही थी। अब वहाँ पे फिर उनको एक रास्ता मिला, उनके फादर ने बोला कि ये रास्ता है, और वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ। फिर वो गई, क्योंकि उनकी डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग थी। तो उन्होंने एसएसबी में बड़ी मेहनत करी और वो एसएसबी क्लियर कर लिया। और उन्हें कुछ नहीं आता था जनरल नॉलेज के बिहाफ पे, बट स्टिल उन्होंने सच बोला। उनको बस उस काम को करने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो कर रही थी। तो वो सेलेक्ट हो गई। बट फिर एक कॉन्ट्रास्ट आया, क्योंकि जब गुंजन जैसे ही सेलेक्ट हुई, तो क्या हुआ कि उनका वेट ज़्यादा निकला और उनकी हाइट वाइट नहीं सही थी, मतलब उस क्राइटेरिया में आ नहीं पा रही थी। तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। वो आई, बड़ा रोई गाई, बहुत परेशान हुई। तो उन्होंने क्या बोला, फिर वो सो गई थी। फिर उनके फादर ने बोला कि कोई बात नहीं। उनके फादर उनको बहुत सपोर्ट करते थे। तो वो उनको फिर से आए मोटिवेट करने। और जैसे ही उन्होंने उनको मोटिवेट किया, तो हुआ क्या कि वो फिर से बोली कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हमारा काम है काम करना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं। और वो फिर खूब मेहनत से, बल्कि उनका स्टार्टिंग में मन नहीं था, बट उनके फादर उन्हें डेली मोटिवेट करते थे। और वो खूब मेहनत से रनिंग करती थी, अपना वेट कम करी, सब कुछ हुआ। अब इस कॉन्ट्रास्ट के बाद जब वो फिर से गई, मतलब फिर से गई, क्योंकि उन्हें कुछ टाइम तक का टाइम दिया गया था कि आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो जब वो गई, तो वहाँ पे उनका वेट तो देखा गया, तो वो वेट तो उनका सही हो गया था, बट उनकी हाइट का प्रॉब्लम था। तो फिर हाइट का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उनको वो अंदर से आवाज़ है कि सर मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं पायलट बनना चाहती हूँ। तो वो लेके गए जहाँ पायलट का मतलब सीट पे बैठाया जाता है। उनका कुछ था ट्रेनिंग एकेडमी में कि तुम देखो, तुम्हारे पैर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तुम कैसे प्लेन उड़ा पाओगे। तो क्या हुआ कि तब उन्होंने देखा कि उनके पैर तो नहीं पहुँच पा रहे थे, बट उनके जो हाथों की जो लेंथ थी, वो बिल्कुल सेट बैठी थी प्लेन उड़ाने के लिए। और उन्होंने क्या बोला कि जिसको खुद भगवान ने चुना है प्लेन उड़ाने के लिए, उसको हम कैसे मना कर सकते। और वो सेलेक्ट हो गई। अब
ऐसा नहीं है कि अब कॉन्ट्रास्ट नहीं आए। तो देखो, पहले तो उनकी डिज़ायर इतनी स्ट्रांग थी कि यही चाहिए, तो यूनिवर्स ने पायलट बनाया, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया, और एक नया रास्ता उनके लिए खुला कि एक नया इंडियन एयरफोर्स में एक नई वैकेंसी आ गई, एक नई, उनकी वजह से, क्योंकि उनकी वजह से कितनी लड़कियों को ये मौका मिला कि वो इंडियन एयरफोर्स में एंट्री कर सकती हैं, पायलट बन सकती हैं। पता नहीं कितनी लड़कियों के ये सपने रहे होंगे और अभी भी होंगे, और आज हर वुमेन अगर इंडियन एयरफोर्स में एंट्री कर रही है तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से हो रही है। और फिर जब हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं ना, और ऊपर वाले के नाम पे हर चीज़ को छोड़ देते हैं ना, तो फिर ऊपर वाला कहीं ना कहीं से कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ निकाल देता है, और हम अपने पैशन पे ध्यान देते हैं ना, अपने अब उस काम को करने में जब हमें मज़ा आता है ना, तो फिर तो सक्सेस हमें मिलती ही है। एंड इतनी इंस्पायरिंग है ना कि व्हेन यू ट्रूली वांट समथिंग ना, और आपको सच में अगर कुछ चाहत है ना, फिर दुनिया आपके लिए क्या बोलती है क्या नहीं कहती है, और आप सिर्फ अपने आप से जुड़ के भगवान पे भरोसा करके अपनी डिज़ायर को पे ध्यान देते हो ना, तो फिर यूनिवर्स हज़ार रास्ते खोल देता है। देखो, उनकी प्लेन उड़ाने की इच्छा इतनी ज़्यादा थी ना कि लास्ट में खुद उस ऑफिसर ने भी बोला कि जिसको भगवान ने चुना है ना प्लेन उड़ाने के लिए, हम मना नहीं कर सकते हैं। अब इस कॉन्ट्रास्ट में उनकी जर्नी कितनी अच्छी थी कि उनका वेट कम हुआ, उनके वेट कम होने से उनकी कैपेसिटी बढ़ी, क्योंकि आगे जाके उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्श होने वाली थी कि वो अगर उतने ओवरवेट में वो नहीं कर पाती। तो हर चीज़ जो भी होती है ना, वो अच्छे के लिए होती है, और हर कॉन्ट्रास्ट हमें ब्लेसिंग दे के जाता है। और देखो कितनी अच्छी ब्लेसिंग उनको मिली, और ये बहुत अच्छी मूवी है। मैं तो सबसे बोलूँगी कि भाई प्लीज़ ये मूवी देखना, बिकॉज इट्स अ वंडरफुल मूवी। आई होप आप लोग को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगा, थोड़ा सा आप लोग का अलाइनमेंट बढ़ा होगा, थोड़ा क्या ज़्यादा ही बढ़ा होगा, और मोटिवेट हुए होंगे। थैंक यू सो